हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्लेस ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। स्टार्ट करते। प्रीवियस क्लास में प्लेस ऑफ सप्लाई हमने किया था, ये सारे सम्स हमने कंप्लीट कर लिए, बराबर है। ये भी हो गया है। लास्ट सम शायद ये वाला ही था, अनरजिस्टर्ड, यही था। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 187, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। रेशमी न्यू दिल्ली एक्सपोर्ट स्पाइस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन यूके। अबे द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लंदन। न्यू दिल्ली कहां पे गुड्स डिलीवर हुआ है? अभी आपने वही बताया ना, बोर्ड है वो दूसरा। अच्छा हाँ, वो बोर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया। एम इंपोर्ट इलेक्ट्रिकल केटल्स है। केटल्स, वो केटलीज याद आ गया। खुद याद हो क्या हंसी रे। केटल्स बहाना चाहिए ना पीछे देखने का तेरे को। व्हाट इज दिस यार, मैं सुन के ऐसे देख के नहीं लेता, मैं आंख बंद कर लेता। मैं इंपोर्ट इलेक्ट्रिकल केटल्स फ्रॉम चाइना फॉर हर किचन स्टोर इन नोएडा यूपी। M is registered in UP, place of supply. इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आते तेरे को? बंगाली। चाइना से इंपोर्ट किया है तो बाहर से अंदर है। एक्सपोर्ट मतलब जाता है बेटा, इंपोर्ट मतलब आता है बेटा। तो फाइनल यहां पे आया, जोएगा। नहीं हो गया ना, चल जाने दो। इधर आता है। बस करो यार, बस करो। पांडा क्या हंस रहा है, देखो लाल हो गया। पांडा क्लियर है इतना? चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 11। स्टार्ट करें। लोकेशन ऑफ द सप्लायर मतलब जो गुड्स सप्लाई करने वाला है उसका लोकेशन थाईलैंड में। लोकेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सप्लाई, वो भी थाईलैंड में ही था, गुड्स भी थाईलैंड में था, सप्लायर भी थाईलैंड में था, दोनों उधर ही थे। क्या कर रहे थे मालूम, गुड्स सप्लाई टू, और जो रेसिपिएंट है वो भी किधर का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? चाइना में था गुड्स, सप्लायर भी चाइना में है, लेकिन गुड्स कश्मीर में सप्लाई किया गया था और जो रेसिपिएंट था वो हरियाणा में था। समझ गए? चलिए, श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका, केरला केरला केरला, कर्नाटक ईरान। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सप्लायर है वो कर्नाटक का है, लेकिन गुड्स उसके पास नहीं है। गुड्स कहाँ है? ईरान में। इधर क्या हो रहा था, उनके पास ही था, यहाँ पे गुड्स उसके पास नहीं। सप्लाई कहाँ हुआ? लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। दुबई। ये भाषण नहीं, मैं सिंपल बता रहा हूं। गुड्स किधर है, डिलीवर कहां हो रहा है, इसमें इंडिया का क्या लेन देन? तूने मुझे फोन किया, सर मेरे को एक काम है आपसे, मेरा एक काम करो तो ना, इधर दुबई में किसी को सामान चाहिए। बोला अच्छा ठीक है। मैंने ईरान वाले को फोन किया, भाई इधर से उधर सामान दे दे, मेरा क्या लेन देन है? यहाँ पे
not an export or import since the goods are not brought into India. Therefore, the place of supply shall be determined under section 10 and not under section 11. हम 11 यानी कि imports की बात कर रहे हैं, तो ये imports तो है ही नहीं मेरे लिए. अरे बात समझ में आया क्या? ये एक्सपोर्ट की सिचुएशन में जाएगा, इंपोर्ट की सिचुएशन में आने वाला नहीं है. सेक्शन 11 इंपोर्ट ऑफ गुड्स. बी, ये ए था, ये दो सम दिया हुआ है. वंस अगेन, सप्लायर कहाँ है, गुड्स कहाँ है, बराबर है. डिलीवर कहाँ किया, लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आसाम, थाईलैंड. क्यों? तमिलनाडु, कश्मीर. गुड्स कहाँ, अरे लोकेशन कहाँ है, तमिलनाडु, लेकिन गुड्स कहाँ है, डिलीवर कहाँ करवाने का है, और जो बंदा है वो कहाँ का है, इंडिया के बाहर ही है. गुड्स इंडिया में है, गुड्स इंडिया में, डिलीवर कहाँ करवा रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया. श्रीलंका, केरला, गुड्स है, डिलीवर, बंदा भी श्रीलंका का है, गुड्स भी श्रीलंका में डिलीवर करना है. खाली गुड्स आएगा कहां से, केरला से आने वाला है. प्लेस ऑफ सप्लाई केरला कैसे आएगा, महाराष्ट्र, दुबई, ईरान. ईरान एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा बे? सिंपल है, गुड्स दुबई में है, डिलीवर भी इंडिया के बाहर ही हो रहा है, इसमें कोई इंडिया का लेन देन तो है नहीं, काउंट नहीं किया जाएगा. सम क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया. प्लेस ऑफ सर्विस पे आ जाते हैं. अब तक जितने भी चीजें किए थे सब गुड्स था आपका, अब सर्विस पे जाते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज विद इन इंडिया. इंडिया में मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजिस्टर्ड कहां पे है, मुंबई में. सर्विस में इंपॉर्टेंट होता है कि बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए. अनरजिस्टर्ड है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा. गुड्स की बात ऐसा नहीं किया था मैंने, बट सर्विस प्रोवाइडर शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन. यहाँ पे मिस्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजिस्टर्ड इन मुंबई, मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट बी ऑफ बैंगलोर, कर्नाटका, हु इज रजिस्टर्ड इन कर्नाटका. प्लेस ऑफ सप्लाई. In this case, since the supply is made to a registered person, हमने सप्लाई भी रजिस्टर्ड पर्सन को किया हुआ है. The place of supply is a location of registered recipient, that is Bangalore. अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होता, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मैंने एक एयरटेल का सिम कार्ड लिया, ठीक है, एयरटेल का सिम कार्ड लिया यहां से. अब मैं चला गया हूं कश्मीर घूमने के लिए, ठीक है. वहां पे कार्ड तो चलेगा नहीं, बिलिंग करके लेके जाऊंगा भी तो चलेगा, बिलिंग चलेगा. सर्विस कश्मीर वाला दे रहा है मुझे, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई कश्मीर होने वाला है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है. बट वहां पे तो सर्विस ले रहे ना सर आप, तो वैसे ही होने वाला है, हाँ या नहीं. क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप सर्विस लेते हो, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा. थोड़ा कंफ्यूज हो गया मेरे को मालूम है. सिंपल, यहाँ पे कैसा डेस्टिनेशन था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आप सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो. अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो उसका एड्रेस मालूम है, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई है. लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में या तो उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है. ये चीज मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. चलिए बढ़ते सेकेंड. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड कहां पे, मुंबई में, मेक्स अ सप्लाई फॉर द सर्विस उदयपुर, कर्नाटका, और ही इज नॉट रजिस्टर्ड. तो क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ द एड्रेस ऑफ यू इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टर ए, लोकेशन विल बी यू, उडुपी. लेकिन while the place of supply else the location of A which is Mumbai will be the place of supply. जो भी मैंने आपको बताया, अगर ये इसका रजिस्ट्रेशन प्लेस नहीं मालूम रहता तो ऐसे सिचुएशन में ए कहां पे रजिस्टर्ड है, मुंबई में, मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ये डायलॉग मैंने अभी दिया था, समझ में आ गया. चलिए, सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे उधर भी था गुड्स का, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इनमूवेबल होता है ऐसा बाय
मेकअप करने का मेरे घर पे आओ तो ही हम लोग करेंगे, हम लोग किसी के घर पे जाते नहीं। मेहंदी लगाने का भाई घर पे आओ, हम लोग मेहंदी लगा के देंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। ऐसे रहते हैं ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारा सर्विस यहीं पे है और कहीं पे हम लोग जाके सर्विस नहीं प्रोवाइड करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जाम्पल दिया, काम वाली भाई। वाह, बंगाली बंगाली। KTS Builder Mumbai constructing a factory building of PLM Private Limited, Kolkata in New Delhi. कोलकाता आया तो देखना खुश कितना हुआ। KTS Builder Mumbai is constructing a factory building of PLM Private Limited, कोलकाता का, लेकिन कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली। KTS Builder मुंबई में है रजिस्टर्ड, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोलकाता वाले को। और क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। और कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज न्यू दिल्ली। रजिस्टर्ड मालूम है ना अपने को यहाँ पे। चलिए, X is a consulting engineer based in Mumbai, Maharashtra, rendering a professional service in respect of immovable property of Mr. Y, Bangalore, located in Australia. ध्यान से सुनना समझना, क्वेश्चन क्या है। मिस्टर एक्स कंसल्टिंग इंजीनियर बेस्ड इन मुंबई, इंजीनियर है, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और कहां पे रजिस्टर्ड है? मुंबई में। रेंडर अ प्रोफेशनल सर्विस, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है। हो सकता है वो एक लॉयर है, उसको किसी ने कॉल किया है, किसने कॉल किया? वाई ने। और वाई कहाँ रहता है? बैंगलोर में। लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? बराबर है। तो सवाल है व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? एग्जाम्पल, मैं हूं मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर बी वाई। इसने मुझे कॉल किया और बोला सर एक्चुअली मेरा एक प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में और उसका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ आइडिया दो ना। अच्छा एक काम करे, ये डॉक्यूमेंट बना ले, ये सब क्लियर कर ले तो तेरा प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हो जाएगा। ये मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड किया है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्वेश्चन बस इतना ही है। मुंबई, ओके। ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑस्ट्रेलिया, ओके। बोलो बोलो बोलो, क्या है? अभी इतना सिंपल बोल के भी तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो, मतलब क्या है तुम लोग का क्वालिटी? पापियों बोलो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑस्ट्रेलिया, ओके। और कोई? मुंबई आएगा, अच्छा ठीक है। और कोई? सिंस द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, दैट इज बैंगलोर, and not the place where the immovable property is located, that is Australia। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? बैंगलोर, ऑस्ट्रेलिया। और सिंपल है भाई, हम दोनों की बातचीत हो रही है, इसने मेरे से सजेशन लिया है तो मैंने इसको सर्विस कहां पे दिया है? बैंगलोर में दिया ना। ऑस्ट्रेलिया में गया हो क्या मैं सर्विस देने के लिए? इतना क्यों सोचा तुम लोगों ने? मेरे को नहीं समझा। समझ में आया सब? चलिए, एनजी कंसल्टिंग है ऑफिस, कंसल्टिंग इंजीनियर बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, रेंडर अ प्रोफेशनल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाईवे कनेक्टिंग मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी ऐसे सिचुएशन में दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, मुंबई दिल्ली दो आ गए। अब एग्जाम्पल के लिए इसने मुझे कॉल किया, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अरे सर एक मेरे को रोड का कंस्ट्रक्शन करने का। मतलब कौन सा? मुंबई दिल्ली का कंस्ट्रक्शन करने का रोड का, तो जरा कुछ आइडिया दो ना। मतलब ठीक है, आइडिया देने के लिए रेडी हूँ। मैंने उसको कंसल्टिंग दे दिया। अब जो बंदा है वो दो स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जितना पोर्शन मुंबई के अंडर आता है उतना मुंबई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, जितना पोर्शन दिल्ली में आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कंस्ट्रक्शन होने वाला है 1000 किलोमीटर का, 1000 में से 200 किलोमीटर मुंबई है और 800 किलोमीटर दिल्ली के एरिया में कवर हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मुंबई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई 20% यानी कि 200 रहेगा और 800% यानी कि 80% किसके लिए रहेगा? दिल्ली के लिए। इन 2 और मोर स्टेट्स आर इन्वॉल्व। मेरे लिए बेटा वो रख दे, पानी है वो, स्प्राइट नहीं। क्लियर है? तो इन दिस केस, since the immovable property that is road is located in more than one state,
द सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जितना उस स्टेट में आपने सप्लाई दिया है उतना ही उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर आपने उधर 20% सर्विस दिया है तो 20% उसके लिए टैक्स होगा और 80% दूसरे के लिए होगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों स्टेट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया क्या? क्लियर है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का जितना पोर्शन होता है उतना ही पोर्शन आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई काउंट किया जाएगा। इन दिस केस मुंबई और दिल्ली दोनों ही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर्विस का कंसेप्ट क्या है समझ में आया? गुड्स तो बहुत सिंपल है, सर्विस में थोड़ा ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रमेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यू दिल्ली का, ट्रेवल टू मुंबई फॉर बिजनेस एंड स्टे इन होटल देयर। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, न्यू दिल्ली का है, मुंबई में ट्रैवल कर रहा है, होटल में स्टे ले रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई। सोच रहे क्या हो? द प्लेस ऑफ सप्लाई विद द लोकेशन वेयर द होटल इज एस्टैब्लिश्ड दैट इज मुंबई। ठीक है चलिए नेक्स्ट। based in Mumbai takes a reservation for accommodation in its hostel all across India for Let Airlines based at New Delhi for overnight stay of its crew member। अभी यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली होटल के केस में होता है। एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक ट्रिप के बारे में ऑर्गेनाइजेशन लिया, मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज करने, बराबर है। अब मैंने कंपनी को पकड़ा और उसको बोला भाई मेरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करो। ठीक है सर, हमारा होटल है, आपको जिधर जाना है, हमारा खुद का होटल है, हमारा खुद की कंपनी का होटल है, आपको वहां पे स्टे मिल जाएगा। इसका मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके खुद के होटल्स है। अब जो जो स्टेट्स में जाओगे तो उधर क्या है, उधर मेरे को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई एवरी ईयर मैं आपको इतने बच्चे दे दूंगा, इतने कस्टमर दे दूंगा, तुम हमको इतना पे कर देंगे, उनका वैसा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा लमसम बेसिस के ऊपर। एक ऐसा रहेगा कि भाई मैंने डायरेक्टली होटल वाले को कांटेक्ट किया है, भाई मैं एक खुद सोल प्रोप्राइटर हूँ, मेरे को आपके होटल में आना है, मैं एवरी ईयर एक एक ट्रिप लेके जाता हूँ, तो आप लोग कितना कर, ये मेरा डायरेक्ट डीलिंग होगा, पर नाइट बेसिस के ऊपर हो जाएगा या पर मंथ के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा या पर ईयर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगा। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल है, डेस्टिनेशन, क्योंकि मालूम है अपने को, बट सिनेरियो सबका अलग अलग है, टैक्स कैलकुलेशन सबका अलग अलग है। यहाँ पे मैं 3 अलग अलग सिचुएशंस खाली क्रिएट करके बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। द प्लेस ऑफ अकोमोडेशन सर्विस शैल बी द लोकेशन ऑफ द होटल वेयर द क्रू मेंबर्स हैव टू स्टे। सिंपल, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे वो रुकेंगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, पहला सिचुएशन तो वही है। दूसरा, इन केस द एग्रीमेंट बिटवीन बेस्ट इन एंड लेट एयरलाइन इज पर नाइट पर रूम बेसिस, देन द वैल्यू ऑफ सर्विस separately collected by each hotel shall be treated as value of service of respective। value of service आ गया इसके अंदर। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर पर नाइट पर रूम के बेसिस पे हुआ है तो हम वैल्यू ऑफ सर्विस वैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड द थर्ड, इन केस एग्रीमेंट बिटवीन द बेस्ट इंडियन एयरलाइंस इज ऑन लमसम बेसिस फॉर द मंथ, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल। मतलब अगर हमारा लमसम बेसिस पे रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। क्या भाई, लमसम है तो हो सकता है जो लोकेशन ऑफ सप्लायर वो ले लो, या जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जो उनका कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा वही लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 अलग सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पहले वाले में तो बहुत सिंपल था, दूसरे में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था, और तीसरे में प्लेस में बोला अगर लमसम अमाउंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द। पॉइंट क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट है शायद ये आज के लिए, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा। एसी बंद करने का बेटा, वो नहीं बंद कर सकता, चाहिए तो फैन बंद कर देता। क्या हो गया बेटा? बड़ा नहीं, क्या करने का? कल ही तुम लोग गए थे ना, परसों कभी गए थे? अरे वो बीच पे गए थे ना। चलो छोड़ो, ये धवल तेरे को नहीं मालूम? अरे धवल क्या तेरे को नहीं मालूम? बंगाली धवल को पूछ, अपने आप को उसने जमीन के अंदर काट लिया था। मिस्टर ए, अ बिजनेसमैन फ्रॉम पुणे डाइन्स इन अ रेस्टोरेंट एट मुंबई व्हाइल ऑन बिजनेस ट्रिप। ए किधर का है? पुणे का है। डिनर करने के लिए कहाँ गया है? मुंबई आया है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? द सप्लाई रेस्टोरेंट कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई।
टीमी फेरेरा मेकअप आर्टिस्ट एट कोलकाता, कोलकाता है, देख वापस देख, गोज टू जयपुर राजस्थान फॉर डूइंग मेकअप ऑफ सिमरन कपूर, अ बॉलीवुड एक्टर बेस्ड इन मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई, बोलो राजस्थान. The place of supply of the beauty treatment is the location where the service is provided, that is Jaipur. बराबर. Next, training and performance appraisal. ठीक है. DO Consulting Mumbai impart GST training to an account and finance personnel of Jio Limited, Rajkot, Gujarat at a company office अहमदाबाद. क्या दिया है? एक DO कंसल्टिंग ऑफिस है मुंबई का, हाँ, वो जीएसटी का कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गया है. फाइनेंस किधर गया है? राजस्थान, गुजरात, सॉरी राजकोट गुजरात में गया है. और कंपनी जो है वो कहाँ पे है? अहमदाबाद में. मतलब जिसको सर्विस प्रोवाइड करने का था वो अहमदाबाद में है, बराबर है. उसके लोग गुजरात में थे और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ का है? मुंबई का. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सिंस द जियो इज लिमिटेड, सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे है? राजकोट में. समझ में आएगा? जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन मालूम है अपने को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? राजकोट. सुरेश एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बेस्ड इन नोएडा, अनरजिस्टर्ड है नोएडा में, साइन अप विथ एक्सेलेंट लिंग्विस्टिक इन न्यू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एट न्यू दिल्ली सेंटर, प्लेस ऑफ सप्लाई. समझ में आया? सिंस एक रजिस्टर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका तो नहीं, बट सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है उसका हम लोग लिखेंगे. सिंस द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन वेयर सर्विस आर प्रोवाइडेड, दैट इज न्यू दिल्ली. सम क्लियर हो रहा है? पक्का? चलिए. ए रेसिडेंट ऑफ बैंगलोर conducts a training of employee of Software Limited, a company based out of New Delhi in Shimla Resort located in Shimla. Place of supply. The place of supply of the training service shall be the New Delhi if Software Limited is a registered person. If he is a registered person. If Software Limited is not registered person, then the place of supply of training shall be Shimla. क्या मिस्टर ए रजिस्टर्ड है क्या? कुछ बोला नहीं है. जब कुछ बोला नहीं है तो हमें अज्यूम करेंगे ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और हमारे लिए आंसर क्या बन जाएगा? शिमला. लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता? न्यू दिल्ली. समझ में आ गया? चलिए. एडमिशन ऑफ टू इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क एसेट्रा, मेला विला में जाते हो ना, या किधर चले गए तो एंट्री फीस वगैरह लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? Mr. A, a resident of Ghaziabad, UP, buys a ticket of a circus organized at Gurugram, Haryana by a circus company based in New Delhi. बोलो. गाजियाबाद में अपन ने सर्कस लगाया है. Mr. A, a resident of Ghaziabad, UP, buys a ticket of the circus organized by, नहीं सॉरी, A यूपी का है, गाजियाबाद का है, और जो सर्कस लगाया गया है वो हरियाणा में लगाया गया है, और जिसने सर्कस लगाया है वो कंपनी न्यू दिल्ली वाला है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन वेयर द सर्कस इज हेल्ड, दैट इज गुरुग्राम, हरियाणा. समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट. मिस्टर बी ऑफ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट ऑफ एन अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा, यूपी. द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन वेयर द पार्क इज लोकेटेड, दैट इज नोएडा. ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंट्स. डी ऑफ दिल्ली being an event organization hosted an exhibition at Mumbai to exhibit the product of exhibitor namely Chennai Skills, Chennai, which is registered person. D, Mr. D of Delhi being an event organization hosted exhibition at Mumbai. जैसे सर्कस वाला दिल्ली का था, गुरुग्राम में जाके उसने सर्कस प्रोवाइड किया, वैसे दी एक रजिस्टर्ड पर्सन इवेंट ऑर्गेनाइजर है और उसने वो इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, और वो इवेंट में किसके लिए इवेंट रखा है? उसने चेन्नई वाले के लिए रखा है. उसका कुछ स्किल्स का कुछ रहेगा उसके बारे में. तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? इट इज चेन्नई, क्योंकि चेन्नई वाला बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है. हमने लोकेशन ऑफ तो मुंबई में रखा है लेकिन सर्विस किसको प्रोवाइड किया है? चेन्नई वाले को. बराबर है. और वो रजिस्टर्ड है बोला है. अगर ये रजिस्टर्ड नहीं रहता तो ऐसे सिचुएशन में पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सप्लाई, पेमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी क्या? मुंबई हो जाता. तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सर्विस इज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल फॉर जीएसटी, आईजीएसटी जो भी.
सबका पेज नंबर रखा है, आपके टेक्स्ट बुक में सारे सम्स मिलेंगे। ये सारे सम्स मनन प्रकाशन से लिए गए हैं, ठीक है। मिसेस कल्याण प्राइवेट लिमिटेड, an event management company is located in Chennai. Mr. Raj, located in Jaipur, hires a service of Kalyan Private Limited for organizing marriage function of his son in Taj Commodore, Chennai. Mr. Raj is not registered person. Find the place of supply and the type of GST liability. बोलो। कल्याण प्राइवेट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड इन चेन्नई, ठीक है। राज जयपुर वाला है जिसने उससे सर्विस लिया है, बराबर है, और वो जो सर्विस दिया वो कोई ताज होटल में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज इज अ रजिस्टर्ड, सॉरी इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जिसने सर्विस मांगा वो रजिस्टर्ड नहीं है। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो। और वही जयपुर का है। कल्याण प्राइवेट लिमिटेड इवेंट कंपनी लोकेटेड कहाँ पे है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, क्योंकि जिसको सर्विस प्रोवाइड करे वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के सिचुएशन में जो प्लेस जो रजिस्टर्ड है उसी के बारे में आप लिखते हो। समझ में आ गया? चलिए आज का क्लास में नहीं इतना ही था, मेरे को मालूम है। आज की क्लास में इतना ही होगा। होपफुली वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।